नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। एक बात मुझे समझ में नहीं आती आप लोगों की कि आप लोग अगर यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विस आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये शॉर्ट रास्ता क्यों अपनाना चाहते हैं। आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए 1 घंटे का समय रखना चाहिए मुझे लगता है। और आप देखते हैं कि आपकी ये क्लास 1 घंटे में कवर भी करवा देता हूं। और देखिए जो महत्वपूर्ण खबरें रहती हैं आपके एग्जाम के लिए उस पर मैं विस्तार से बात करता हूं। और बाकी जो छोटी छोटी खबरें रहती हैं ना उस पर भी हमें नज़र डाल लेनी चाहिए। तो ये काम आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। और थोड़ा आप लोग विस्तार से ही पढ़ा करिएगा, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं गहराई से ही पढ़ा करिएगा, तब आपका और बेहतर रिजल्ट रहा करेगा। और अपनी राय आप लोग नीचे जरूर दिया करिएगा, हर दिन दिया करिएगा। आपके जो सवाल हुआ करेंगे वो भी आप लोग भेजा करिएगा। अभी आप देख रहे हैं कि दिल्ली में एक लंबे समय से आपका राजनीतिक ड्रामा कह लीजिए चाहे भ्रष्टाचार का ड्रामा कह लीजिए चल रहा है। और आप देख रहे हैं कि सिसोदिया व जैन का इस्तीफा हो चुका है, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो आबकारी दिल्ली में जो आबकारी शराब घोटाला हुआ था ना उसी की बात हो रही है। अब देखिए जांच के बाद ही मालूम चलेगा कि क्या सही था या गलत था। दिल्ली आप सभी जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश है, नई दिल्ली इसकी राजधानी है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीके सक्सेना साहब यहाँ के उपराज्यपाल हैं। और विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। ठीक है। और अगर हम लोग सीबीआई की बात करें ना तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। और इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो आप देखेंगे कि कब हुई थी इसकी स्थापना, 1 अप्रैल 1963 में नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत तो मुख्यमंत्री केजरीवाल ने स्वीकार किए पहले से लिखे गए इस्तीफे। और सिसोदिया के पास जो विभाग थे उन्हें कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद में बांटा गया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने सिसोदिया को 5 दिन की हिरासत में भेज दिया था। तो इस आप लोगों को एक और बात बता दूं कि देखिए ये सब राजनीति रहती है और चलती रहती है। और अगर आप लोगों को लगता है कि देखिए दुरुपयोग होता है एजेंसियों का, तो बिल्कुल होता है। अब इनमें होता है, इनमें है या नहीं है, ये जांच के बाद ही मालूम चलेगा। लेकिन आप लोग कॉमन सेंस इतना लगाया करिएगा, जब कांग्रेस की सरकार रहती तो उनके सभी नेता दूध के धुले रहते। अभी वर्तमान में जो सरकार है उसके नेता दूध के धुले हैं और विपक्ष के नेता सभी दागी है। तो ये सब सोचना चाहिए। राधे राधे बरसाना में बरसाती बरसती लाठियों में रंगत गाड़ी, ये आप सभी जानते हैं कि क्या अब आपका होली आ चुकी है। तो बरसाना की गलियों में उल्लास और आस्था का संगम। आज बदला लेंगे नंदलाल के हुरियारे, नंद भवन में खिलेंगी होली। मथुरा की बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश देखिए लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। 8 राज्यों से लगती है, एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 2047 में विकसित भारत बनने में टेक्नोलॉजी बड़ी ताकत होगी, ये हमारे प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। तीसरी तिमाही में 4.4% रही जीडीपी वृद्धि दर हमारी। किसकी? सकल घरेलू उत्पाद की बात हो रही है। और अब आप लोग कहोगे कि जीडीपी क्या होती है, और मैं इसीलिए कहता हूं कि एनसीईआरटी आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? जीडीपी के बारे में आप देखते हैं, एनसीईआरटी जरूर पढ़ना चाहिए, तो आपका बेस मजबूत होता है। सकल घरेलू उत्पाद की अगर हम लोग बात करें तो किसी देश की सीमा के भीतर एक विशिष्ट समय अवधि आमतौर पर 1 साल लिया जाता है। इसमें उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य आपका जीडीपी होता है। यह एक राष्ट्र की समग्र आर्थिक गतिविधि का व्यापक माप भी होता है। देश को दहलाने की षड्यंत्र में 7 आतंकियों को आप देखिए फांसी की सजा। ये आतंकियों ने कानपुर उन्नाव रेल ट्रैक पर बम रखकर किया था टेस्ट। भोपाल उज्जैन पैसेंजर में ब्लास्ट के मामले में भी कोर्ट में चल रहा है ट्रायल इन पर। तो इस तरह की आप देख रहे हैं कि हमारे देश में कई आतंकी हमले हुए। कश्मीरी हिंदू संजय पंडित के हत्यारे 2 आतंकी ढेर हुए हैं। ये आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में से 370 हटने की बात हो या 35 से हटने की बात हो। और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बांट दिया गया। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। बस दिल्ली में आप देखेंगे क्या, दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर में आपकी विधानसभा देखने को मिलेगी। 176 वर्षों में देश में सबसे गर्म रही फरवरी।
अब तो मालूम ही नहीं चलता है। आप देखते हैं कि कब गर्मी खत्म हो जाती है, कब ठंड आ जाती है, फिर कब बरसात आ जाती है। और 1877 के बाद देश भर में सर्वाधिक गर्म रहा है ये दिन। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के राज्यपाल व मुख्यमंत्री को याद दिलाए संवैधानिक दायित्व। कहा पंजाब सरकार राज्यपाल द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य है और राज्यपाल भी विधानसभा सत्र बुलाने की कैबिनेट की सिफारिश करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। और विधानसभा सत्र बुलाने की मांग को लेकर पंजाब सरकार पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट। एक बात और आपको बता दूं, देखिए जब राज्य में किसी और पार्टी की सत्ता होती है और केंद्र में किसी और पार्टी की सत्ता होती है, तो आप देखते हैं कि राज्यपाल और वहां के मुख्यमंत्री की भी टकराव देखने को मिलता है। और आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, आप सभी जानते हैं। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। और आप देखें अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लग रही, राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लग रही है। यहाँ के राज्यपाल की अगर हम लोग बात करें तो बनवारी लाल पुरोहित हैं। विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं और 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पंजाब। और राष्ट्रपति देखिए नियुक्ति करता है राज्यपाल की, लेकिन आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति के पास इतनी शक्तियां होती है कि वो अपने आप से खाना खा सकता है और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, अब आप देखिए जिनके पास बहुमत होगा उन्हीं का राष्ट्रपति बनेगा। द्रौपदी मुर्मू सबकी राष्ट्रपति कहने के लिए है, लेकिन हकीकत में बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रपति बनाया है। तो बीजेपी की वो बात मानने के लिए बाध्य ही रहेंगी, एक तरह से इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगी कि वो उनके खिलाफ जा सके। अगर गई तो आप देखते हैं 61 आर्टिकल देखते हैं ना, अनुच्छेद, महाभियोग की प्रक्रिया वो चल जाएगी और हटा दिया जाएगा उन्हें। तो ये भी हमें ध्यान देना होगा। तो इसीलिए आप देखते हैं कि राज्यपाल, कई राज्यों के राज्यपालों को देखेंगे आप लोग तो बीजेपी के नेता इस समय राज्यपाल बन जाते हैं और कांग्रेस के समय में भी ऐसा होता था। और सुप्रीम कोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। और 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनके सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। चंद्रयान-3 अभियान के लिए क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण सफल हुआ है। इसरो ने कहा है कि रॉकेट में इस्तेमाल होगी CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। यह परीक्षण हमारे अभियान में एक प्रमुख मील का पत्थर होगा। और अब आप देखिए कि चंद्रयान-2 भी भेज चुके हैं हम लोग। काफ़ी सफलता नहीं मिल पाई थी, अब हम लोग चंद्रयान-3 की तैयारी कर रहे हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है और बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। विक्रम साराभाई इसके फाउंडर थे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। G20 में 2 धुरियों के बीच समन्वय भारत की बड़ी चुनौती है। और अमेरिका, पश्चिमी देशों और रूस चीन के बीच सामंजस्य बनाने में भारतीय कूटनीति की परीक्षा। आज रात्रि भोज में जुटेंगी G20 देशों के विदेश मंत्री। कल 2 सत्रों में होगी विदेश मंत्रियों की बैठक। एक तो आप देख रहे हैं कि लंबे समय से किसका, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। अगर आप लोग मैप में देखें ना तो ये आप देखिए हमारा प्यारा भारत है, ये यूक्रेन है, ये रूस है। ये युद्ध जाकर कब खत्म होगा, कहाँ खत्म होगा, ये कह पाना बड़ा मुश्किल भी है। और G20 की स्थापना की बात करें तो 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। आप देखेंगे कि इसमें ग्रुप ऑफ 20 के नाम से भी आप लोग जानते हैं। इसके उद्देश्य की बात करें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। 20 सदस्यों में आप देखेंगे अर्जेंटीना शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ आपको देखने को मिलेगा। भारत भी इसमें शामिल है। ठीक है, ये आपकी खबर है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। आप दिल्ली में हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे। ये आप देखिए सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। तेलंगाना में BRS की मुश्किलें बढ़ा सकता है आबकारी नीति घोटाला। और KCR की बेटी कविता की गिरफ्तारी से इनकार नहीं कर रही है जांच एजेंसियां। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो दिल्ली की आबकारी नीति है ना, इसका संबंध तेलंगाना तक पहुंच चुका है। और तेलंगाना आपको मालूम होगा कि आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था तेलंगाना। देखिए हैदराबाद इसकी राजधानी है। 2 जून 2014 में राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगती है। यहाँ अगर आप देखेंगे तमिल साई सुंदर राजन यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। विधानसभा में 119 सीटें हैं।
विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें, लोकसभा में 17 सीटें हैं। 1,12,077 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका तेलंगाना। 30% प्रदूषण हुआ है कम, केजरीवाल साहब कह रहे हैं। आपने घोटाले का पैसा कांग्रेस के खिलाफ गोवा में चुनाव में लगाया, ये आप देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप भी चल रहा है। सिसोदिया व जैन का इस्तीफा भाजपा की बड़ी जीत है, रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं। ये आप लोगों को मुझे लगता है कि ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, सब आप देखते हैं कि चलता रहता है, राजनीति है। आपका सियासी विस्तार रोकेगी भाजपा, पहले से तैयार था वो उप मुख्यमंत्री का 3 पेज का इस्तीफा। एक और आप लोगों को बता दूं, हमारे देश में ये परंपरा भी बन चुकी है, जो जितने केस रहेंगे इस तरह के मामले में जेल जाएगा, जो जितना इसमें हवा बना पाएगा वही आगे बढ़ पाएगा। डीयू ने दिल्ली विश्वविद्यालय ने कैंपस में होली खेलने पर लगाया प्रतिबंध। कैसे होगी भविष्य की दिल्ली, मास्टर प्लान 2041 मंजूर हुआ है। और डीडीए की बोर्ड बैठक में एलजी ने दी मास्टर प्लान की, आप देखते हैं कि क्या स्वीकृति। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बिल्डरों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, शीर्ष कोर्ट ने 7 नवंबर के आदेश के खिलाफ दायर हस्तक्षेप आवेदन रद्द किए। भुगतान में देरी के लिए 8% ब्याज दर का आदेश ले लिया वापस। चलिए, तो आप देखेंगे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। सभी खबरों पर इसलिए भी नजर दे लेते हम लोग क्योंकि आप देखिए बहुत सारे लोग, केवल आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि न्यूज के उद्देश्य से भी देखते हैं, तो उनकी भी तो आप देखते हैं कि पूरा हो जाए, और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए पूरा। तो 1947 में विकसित भारत बनने में टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका है। हमारी क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने पर जोर दिया है। डिजिटल क्रांति का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे, और भारत में आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं तैयार। जेम पोर्टल ने दुकानदारों व रेडी वालों को दिया है मौका, ये हमारे प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। सब ये आप देखें, विकास की विचार, शासन व्यवस्था की नई परिपाटी गढ़ रही है केंद्र सरकार। पॉलिसी ऑफ रीचुरेशन यानी अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचने की नीति। और पीएम मोदी ने बीते दिन बजट पर वेबिनार में प्रमुखता से किया था पॉलिसी ऑफ सैचुरेशन का उल्लेख, और बिना रुकावट बिना भेदभाव हर नागरिक तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का लक्ष्य साधने की बनी है तैयारी। और आप देख रहे बहुत सारी योजनाएं, पीएम आवास योजना, ग्राम सड़क योजना, जल जीवन मिशन, उत्तर पूर्व राज्यों से संपर्क, गांव तक ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जनधन योजना, इंफ्रा योजना, आयुष्मान भारत, हर गांव तक बिजली, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये सब आप देखेंगे हो रही बात। ये सैचुरेशन से मतलब क्या होता है इसका, तो पॉलिसी ऑफ सैचुरेशन का मतलब होता है राजनीतिक विस्तार और प्रदर्शन से संतुष्ट हो जाना नहीं, बल्कि इससे ठीक उलट। इसका मतलब होता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक ही भी पहुंचे, और सैचुरेशन यानी कि हर व्यक्ति तक बिना रुकावट बिना भेदभाव के विकास और आर्थिक योजनाओं का लाभ मिले। यह गवर्नेंस ऑफ स्कीओ यानी बिखरी शासन व्यवस्था से गवर्नेंस ऑफ सैचुरेशन तक का सकारात्मक बदलाव है। पॉलिसी ऑफ सैचुरेशन पीएम नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं में शामिल है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये आप देखेंगे कि मिजोरम में 17 को AR के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे हमारे कौन, गृह मंत्री साहब, होम मिनिस्टर साहब। AR मतलब आप देखिए कि असम राइफल्स की बात हो रही है, किसकी, असम राइफल्स की बात हो रही है। एक बार मिजोरम चलिए आप लोग, देखिए ये मिजोरम है आपका, आइजोल इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से भी लगती है और म्यांमार से लगती है। राज्यों में आप देखें त्रिपुरा किससे लगती है, त्रिपुरा, असम और मणिपुर से लगती है। और आप देखेंगे इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 21 जनवरी 1972 में, राज्य बनाया गया था 20 फरवरी 1987 में। और यहाँ की आप देखें मुख्यमंत्री की बात करें तो जोरमथंगा है यहाँ के मुख्यमंत्री, और राज्यपाल की बात करें तो कंभमपति हरि बाबू यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है। 21,081 वर्ग किलोमीटर में आपका मिजोरम फैला हुआ है। पीएम मोदी ने मोरारजी देसाई को दी श्रद्धांजलि। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और आप देखेंगे इनका जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ था। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। उनका जन्म वर्ष होने के कारण अक्सर एक दिन पहले उन्हें
श्रद्धांजलि दी जाती है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। परियोजनाओं के 5 साल पूरे होने पर अभियान चलाएगी सरकार। मिजोरम 1 मार्च से G20 की बैठक की मेजबानी करेगा। ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री भारत पहुंचे, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बन सकती है सहमति। और उनके साथ ऑस्ट्रेलिया के दर्जन भर विश्वविद्यालय के कुलपति भी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इस दौरे को काफी अहम बताया, कहा हम उन्हें सहयोग देने को तैयार हैं। और इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी गए थे ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर। पहली बार भारत आएंगे चीन के नए विदेश मंत्री। चीन गांग गुरुवार को G20 के देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। और चीनी विदेश मंत्री की केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर से द्विपक्षीय मुलाकात भी संभव होने की बात हो रही है। देखिए, चाइना की बात करते हैं तो लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग होकर लद्दाख बना ना। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है किससे? चाइना से। लिव इन संबंधों के पंजीकरण के लिए नियम बनाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में आप देखें, ये मांग किसी ने जनहित याचिका दायर की है कि जो लिव इन रिलेशन है ना, एक साथ रहने का, उसके लिए आप देखेंगे क्या होना चाहिए, कोई पंजीकरण होना अनिवार्य होना चाहिए। तो उसी की बात हो रही है। आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग इस तरह के टॉपिक पर अपनी राय दिया करिएगा। और इस तरह के क्वेश्चंस भी आप लोग देखते हैं कि परीक्षाओं में पूछ लेते हैं। यूरोपीय संघ के साथ गेम चेंजर होगा भारत का FTA, जयशंकर साहब कह रहे हैं। यानी कि मुक्त व्यापार समझौता। और जब मुक्त व्यापार समझौता हो जाता है ना किसी देश के साथ या देशों के साथ, तो व्यापार करने में भी आसानी होती है। भारत और मालदीव के बीच रक्षा सहयोग की आगे बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। ट्रांसजेंडर बच्चे भी बगैर किसी भेदभाव के पढ़ाई कर सकेंगे। शिक्षा मंत्रालय की पहल, स्कूल में अनुकूल माहौल बनाने के लिए NCERT ने जारी किया ड्राफ्ट। और शिकायत अपील समिति का गठन, सरकार ने शक्तिशाली टूल बनाया, IT मंत्री साहब कह रहे हैं। सोरोस के एजेंडे और BBC डॉक्यूमेंट्री से सावधान रहने की जरूरत है, हमारे उपराष्ट्रपति साहब कह रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि सोरोस ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अड़े हाथों लिया है। और आप देखते हैं कि किसने, BBC डॉक्यूमेंट्री भी 2002 के गुजरात दंगे थे ना, उन प्रधानमंत्री मोदी साहब की भूमिका पर सवाल खड़े किए। तो इसी की बात हो रही है। ठीक है, ये आप देखिए अध्यक्ष, एक कांग्रेस की बात हो रही, कांग्रेस को लेकर बात हो रही है। कांग्रेस एक बहुत पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी, और इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। पहले देश की आज़ादी के लिए एक संगठन के रूप में स्थापना हुई थी। फिर आप देखते हैं आगे चलकर यही एक राजनीतिक दल बन गया था। कांग्रेस से बड़ी कुर्बानी चाह रहे हैं क्षेत्रीय दल। ये आप लोगों को बता दूं कि देखिए 2024 में हमारे देश में लोकसभा चुनाव होना है। और आप लोगों को बता दूं कि इस तरह की विपक्षी एकता जब जब हुई है, सत्ता पक्ष को मुंह की खानी पड़ी, यानी कि हार का सामना करना पड़ा। अब आप देख लीजिएगा कब की बात कर रहा हूं, 1977 के बाद जब चुनाव होते हैं देश में, राष्ट्रीय आपात खत्म होने के बाद, तो इंदिरा गांधी बहुत बुरी तरह से चुनाव हार गई थी, अपनी सीट भी हार गई थी। उसके बाद जब जब आप देखिए कि गठबंधन हुए, आप लोगों को एक बात याद रखनी चाहिए, अभी जैसे वर्तमान सरकार की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे इन्हें 37 से 38% वोट मिले हैं 100% वोटों में से। यानी कि कहने का मतलब है 100 टोटल वोट हैं, तो उसमें से इस बीजेपी को 37-38 वोट मिले। बाकी के आप देखेंगे 62-63 वोट इनके खिलाफ हैं। अगर वो एक हो जाते हैं तो आप देखते हैं कि हमारे यहाँ तो यही प्रक्रिया है कि जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वही चुनाव जीत जाएगा, जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वही उम्मीदवार जीत जाएगा। तो बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और 200 सीटों पर ही चुनाव लड़े कांग्रेस, और 350 सीटें क्षेत्रीय दलों के लिए छोड़े, ये राजद कह रही है। कांग्रेस को समझना चाहिए कि छोटे दिल से बड़ा काम नहीं होता है। जदयू कह रही है सिर्फ छत्तीसगढ़ राजस्थान से ही दिल्ली की कुर्सी नहीं मिलेगी, ये भाकपा कह रही है। और आप लोगों को एक और बात बता दूं कि बिना कांग्रेस के गठबंधन भी संभव नहीं है। 200 से 250 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट होती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहां चले जाइए आप लोग, कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं है। ठीक है, और 543 सीटें आप देखते हैं कि अभी लोकसभा में वर्तमान में, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। 2019 के चुनाव में 421 सीटों पर लड़कर सिर्फ 52 सीटें पर जीती थी कांग्रेस। कर्नाटक में 3 मार्च को विजय संकल्प रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे अमित शाह साहब। कर्नाटक CM ने पूछा क्या राहुल कांग्रेस के एजेंट है,
ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कहाँ, कर्नाटक में आपकी क्या है, चुनाव है, विधानसभा चुनाव है। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर आप देखेंगे, इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। यहाँ आप देखेंगे बसव क्या थावरचंद गहलोत यहाँ की क्या है, राज्यपाल है और बीजेपी के नेता रहे हैं। और आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ के बसवराज बोम्बई है। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में आपका कर्नाटक फैला हुआ है। अब आप लोग कहोगे कि ये चुनाव करवाता कौन है? चाहे आप देखिए आपकी विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, तो ये सब करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। और एक संविधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। कब इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 में। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है ये आप लोग बताइएगा। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में एनडीए की सरकार बनेगी। या अभी आप देखिए एग्जिट पोल आ रहे हैं जो, उन्हीं में दिखाई दे रही है। अब आने दीजिए रिजल्ट। सिंधी गुट का सदन में पार्टी अनुशासन नहीं मानना क्या अयोग्यता मानी जाएगी? या आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, राजनीतिक ड्रामा जो हुआ है महाराष्ट्र में उसी को लेकर, ठीक है। और उद्धव को भी व्हिप के चक्कर में फंसाने की तैयारी है। शिंदे ने विधान परिषद की उपसभापति को दिया वजोरिया को पार्टी का सचेतक नियुक्त करने का प्रयास। अभी आप देखते हैं कि उद्धव ठाकरे विधान परिषद के सदस्य है ना, तो इसी की बात हो रही है। पार्टी इनके हाथ से निकल गई है। अब आप देखते हैं कि इनकी सदस्यता भी हो सकती है, जा सकती है। तृणमूल विधायक ने अपनी ही पंचायत प्रधान को कहा तुम्हारा भ्रष्टाचार और 3 महीने चलेगा। ये आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बड़ा ड्रामा चल रहा है ये भ्रष्टाचार का। कोलकाता इसकी राजधानी, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है इसकी। बड़े बड़े भ्रष्टाचार भी खुल के आ रहे हैं। संगठनों को मजबूत करने के लिए भाजपा ने तैयार किया ब्लूप्रिंट। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले सांगठनिक मजबूती पर जोर। मेरा बूथ सबसे मजबूत के नारे के साथ 12 मार्च से अभियान भी शुरू करने वाली है भाजपा। अडानी विवाद में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच नहीं कराने पर सरकार को घेरा। एक कांग्रेस संचार महासचिव हैं जयराम रमेश ये कर रहे हैं। और आप देखिए हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई हुई है अडानी को, उससे तगड़ा झटका भी लगा है। कश्मीर में राजनीतिक विरासत की राह पर एक और परिवार। जम्मू और कश्मीर में सियासत सक्रिय होने लगे। आजाद के बेटे सद्दाम पहली बार आजाद की पार्टी के सम्मेलनों में शिरकत करते दिख रहे हैं। देख लीजिए, अभी आपने देखा कांग्रेस से अलग हुए थे ना ये, और इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। उड़ीसा में विधानसभा के सामने चले जूते। उग्र प्रदर्शन के बाद भाजपा के 200 प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। सब आप देखते हैं कि चलता रहता है। और उड़ीसा की अगर हम लोग बात करें तो भुवनेश्वर इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से लगती है। और यहाँ की अगर हम लोग मुख्यमंत्री साहब की बात करें तो नवीन पटनायक साहब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। और विधानसभा में आप देखेंगे 147 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में आपका उड़ीसा फैला हुआ है। जातीय जनगणना की ही समाजवाद इसी से आएगा रामराज, अखिलेश कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है ना, वही बोल रहे हैं। और जातीय आधारित जनगणना के पक्ष में भी है, ठीक है। अब गुजरात के सभी स्कूलों में पढ़ानी होगी गुजराती। क्या? गुजराती। और गुजरात की बात करें तो गांधीनगर इसकी राजधानी है। क्या है? गांधीनगर इसकी राजधानी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। और इसे अगर राज्य बनाने की बात करें तो 1 मई 1960 में राज्य बनाया गया था। यहाँ के मुख्यमंत्री आपकी भूपेंद्र भाई पटेल हैं, बीजेपी की सरकार है। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में आपकी 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में आपका गुजरात फैला हुआ है। गुलाम जम्मू कश्मीर को वापस लेने के लिए करना पड़ेगा युद्ध, डॉक्टर करण सिंह कह रहे हैं। महाराजा हरि सिंह के सुपुत्र ने जम्मू कश्मीर का राज्य दर्जा बहाल करने की मांग उठाई। और लोकतंत्र की बहाली की बात करते हुए चुनाव करवाए जाएं। ये आप लोगों को एक और बात होनी चाहिए मालूम कि जो पाकिस्तान कब्जा किए हुए हैं ना पीओके वाले हिस्से पर,
उसी की बात हो रही है। बिना अयोध्या के तो आप देखते हैं, बिना तो ईमानदारी से तो वो छोड़ेगा नहीं, ठीक है। और श्री रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री ने फिर दिया विवादित महान, ये बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। नक्सलियों ने पर्यटकों को 3 घंटे तक रोका फिर छोड़ा छत्तीसगढ़ में। राम रहीम सहित 7 अन्य के मुकदमे चंडीगढ़ स्थानांतरित किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख है ना, उसी की बात हो रही है। बेंगलोर के पूर्व पुलिस कमिश्नर भाजपा में हो सकते हैं शामिल। अजनाला में अमृतपाल ने जो किया हुआ सिख मर्यादा के खिलाफ है। ये आप देख रहे हैं कि पंजाब में फिर से कुछ इस तरह की मांगे उठने लगी खालिस्तान की बनने की, तो उसी बार आप देख रहे हैं कि अभी बड़ा बवाल भी हुआ। बिहार बजट, 1 वर्ष में 10 लाख युवाओं को नौकरी रोजगार का लक्ष्य देने की बात हो रही है। और आश्रम तोड़ने के विरोध में पूर्व दस्यु पंचम आमरण अनशन की राय पर है। और भिंड के लाहार कस्बे में नगर पालिका के भवन में संचालित हो रही प्रजा पिता ब्रह्मा कुमारी गीता पाठशाला आश्रम को ढाने की योजना, तो उसी को बात हो रही है। ये आप देखिए, वैसे भी भिंड मोरैना तो डाकुओं का रहता था, लेकिन आप देखिए बहुत सारे डाकू अपना रास्ता छोड़कर क्या कर चुके, सरेंडर कर चुके थे। नीतीश कांग्रेस और प्रशांत किशोर की बात कुशवाहा निकली यात्रा पर। ये आप देख रहे हैं नेताओं के द्वारा जो यात्रा की जा रही है उसी की बात हो रही है। स्टील उद्योग से निकलने वाले वेस्ट से बनेगी देश की सड़कें। और अब तक 4 अन्य स्टील कंपनियों के साथ भी हुआ है करार। सड़क निर्माण में आने वाले एग्रीमेंट का एक हिस्सा कंपनी मुहैया कराएगी। और ये अच्छी बात है, अगर आप देखिए कि देश में इस तरह का कोई अपशिष्ट निकलता है, बेकार सामग्री निकलती है, उसका उपयोग हम लोग सड़कों के लिए करते हैं या किसी और क्षेत्र में करते हैं। सरफराज से पूछताछ में जुटी आईबी एनआईए और मुंबई एटीएस। आप देखिए आतंकी प्रशिक्षण की शक में लोगों को सुरक्षित निकालने में सीएसआरबी ने निभाई अहम भूमिका। पुलवामा के मंगलवार को मुठभेड़ के दौरान आप देखेंगे सीरिया जाकर भारत में इस्लामी परचम फहराना चाहते थे आतंकी। महोबा में क्रेसर मुनीम की हत्या, बेटे के सामने ही गोली मारी। ये आप देखिए महोबा की बात हो। सदाकत के साथ अखिलेश दिखते ही राजनीति गरमाई। पूर्व मंत्री अहमद हसन व ऋचा सिंह भी दिखे साथ। और सापा खेमे ने भाजपा के पूर्व विधायक उदय भान के साथ प्रसारित की फोटो। ये आप सभी को मालूम होना चाहिए कि देखिए किसी अभी एक हत्याकांड हुआ हाल ही में, और उसी में आप देखते हैं कि किसी की फोटो अखिलेश यादव के साथ दिखी, तो उसी को लेकर आप देख रहे हैं राजनीति शुरू हो जाती है। चंद्रशेखर को बनाया हिलाल, नौकरी व शादी का साझा देकर कराया मतांतरण। देख लीजिए दिल्ली की निजामुद्दीन दरगाह में मिला था मौलाना, बेहोश कर युवक का खतना भी कराया। विवाद होने पर युवक को ने की हिंदू धर्म में वापसी। ये धर्मांतरण का मामला भी खूब चल रहा है आजकल। अमेरिकी पत्रकार को काली सूची में डालने के मामले में पर केंद्र से जवाब मांगा गया है। सीजीआई ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होने के बावजूद आप देखिए ग्रामीण और फोटो पत्रकारिता में दैनिक जागरण को मिला पुरस्कार। भारतीय प्रेस परिषद उत्कृष्ट पत्रकारिता राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 में। मुस्लिमों का आईब्रो बनवाना, सिर पर अन्य के बाल लगाना नाजायज है। ये आप देख लीजिए, धर्म अपने हिसाब से, हमारे धर्म गुरु जो रहते हैं ना, अपने अपने हिसाब से सब कुछ बताते रहते हैं। हमारे देश में धर्म गुरुओं का बड़ा अलग ही बात है। मध्य प्रदेश ट्रेन विस्फोट मामले में भी आरोपित हैं। आप देखिए 2017 को इस मामले की विवेचना एनआईए को सौंपी गई थी। और एनआईए की हम लोग बात करेंगे तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात होती है। और इसकी स्थापना 31 दिसंबर 2008 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगी। और अगर आप लोग डेली इन क्लासों को देख रहे हैं ना, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे संगठन हो, राज्य हो, आपकी यही कवर हो जाएंगे, आपको कंठस्थ याद हो जाएंगे। डिजिटलाइज होंगे 400 वर्ष पुराने हस्तलिखित ग्रंथ। और पांडुलिपियों की कराई जा रही है स्कैनिंग, वेबसाइट पर की जाएगी अपलोड। 2 वर्ष में कार्य पूरा होने का अनुमान है। मूल स्वरूप में पढ़ सकेंगे आप लोग, तो अच्छी पहल है, आप देखेंगे। ठीक है। मुख्तार के बेटे बहू की मददगार चित्रकूट की डिप्टी जेलर गिरफ्तार हुए हैं। ये आप देखें कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई हुई है, यहाँ के माफियाओं के बहुत बुरे ही दिन चल रहे हैं। आयुध निर्माण के एक्सप्लोसिव डिपो में धमाका, 300 किलो बारूद जला। अलीगढ़ में मां बेटी को हाथ पैर बांधकर जिंदा जलाया, मौत। देखिए चेन्नई में पीएम मोदी के भाई अस्पताल में भर्ती हुए हैं। प्रहलाद मोदी है ना, इनके छोटे भाई, उन्हीं की बात हो रही है।
कर्नाटक में एमबीबीएस छात्र ने आत्महत्या की। ये आजकल आप देख रहे हैं कि बच्चों में आत्महत्या। और देखिए, जब भी आपका कोई खास व्यक्ति, आपका जो भी आसपास रहते हैं, आपको लगता है कि वो अलग सोचने लगा है, अलग दिशा में जा रहा है, तो मुझे लगता है कि उसके साथ रहना चाहिए, बात करना चाहिए। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि 90 से 95% लोग, उनमें कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि अवसाद देखने को मिल रहा है, डिप्रेशन देखने को मिल रहा है। मोबाइल फोन में विस्फोट से बुजुर्ग की मौत। देखिए, मध्य प्रदेश के उज्जैन की घटना है। बंगाल में ट्रेन में सामूहिक दुष्कर्म मामले में 3 जवान दोषी करार, 2 को उम्र कैद हुई है। ये दिसंबर 2015 की घटना है। और आप देखिए कि जिन्हें हम लोग क्या मानते हैं, रक्षक मानते हैं, वही भक्षक निकल आते हैं। देखिए, जवान, ठीक है। सरकारी स्कूल में छात्राओं से अश्लीलता, 3 शिक्षक गिरफ्तार हुए हैं। छत्तीसगढ़ की घटना है, देख लीजिए। यहां भी हम लोग जिन्हें अपना गुरु मानते हैं। राजौरी में सीआरपीएफ के जवान ने की खुशी और आत्महत्या। आप देखेंगे कि आत्महत्या की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी। एक आप देखेंगे कि कुछ दिन पहले आईआईटी मुंबई के एक छात्र ने आप देखेंगे दर्शन सोलंकी द्वारा अपने हॉस्टल की छत से कूदकर जान दे दी गई थी। ईडी के नजर आप गोपाल दलपति हेमंती गंगोपाध्याय की कंपनियों पर है। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की बात हो रही है। और देखिए, ईडी की अगर हम लोग बात करें ना, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात होती है, प्रवर्तन निदेशालय की बात कर रहे हैं हम। और इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। राजस्थान की सरकारी अस्पताल में कुत्तों ने बच्चे को नोचकर मार डाला। रोबोट गजराज रमन कराएंगे पूजा। केरल के त्रिशूर में स्थित इरिंज डा फिल्ली श्री कृष्ण मंदिर में मंगलवार को पहली बार रोबोटिक हाथी रमन मंदिर में होने वाली दैनिक पूजा में शामिल होगा। चलिए, अच्छी बात है। केरल की बात करें तो तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। इसकी सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है, 2 राज्यों से लगती है। गुजरात में बिना परीक्षा 10 युवा ले रहे पीएसआई का प्रशिक्षण, यानी कि युवा पुलिस उप निरीक्षक के प्रशिक्षण में शामिल हो गए। स्वस्थ समाज का संकल्प साकार करना, बिना कैश काउंटर वाला अस्पताल। और देहरादून के रायवाला पंचायत में स्थित श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में उपचार, आवास और भोजन निःशुल्क है। और उत्तराखंड की बात हो रही है। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आप देखिए, अगर पंचायतें, मैंने कहा ना कि आपकी जो स्थानीय हैं लोग हैं, उनकी समस्याओं को 95% तक खत्म कर सकती हैं अगर ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाएं। अब शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरह की तमाम जो समस्याएं हैं आपके गांव में, उन्हें कौन सही करवाएगा? सरपंच ही करवाएगा। प्रधानमंत्री तो करने नहीं आएंगे। लेकिन अधिकतर आप देखते हैं पंचायतें भ्रष्टाचार में लिप्त रहती हैं। ये आप देखेंगे संपादकीय पाठ है, इसे भी देख लिया करिएगा। और ये आपका प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, आप लोगों को हर जगह फायदा देते हैं। आपकी एक दिमागी सोच विकसित करती है। और अन्य न्यूज़पेपरों के जो आर्टिकल है ना, रहते हैं ना महत्वपूर्ण, उन्हें फेसबुक पेज पर डाल देता हूँ, वहाँ जाकर पढ़ लिया करेगा। पंजाब में मंडराता आतंक का साया। तो हम देख चुके हैं कि पंजाब में अस्थिरता का पाकिस्तान ने कितना लाभ उठाया था और उसकी देश को कितना बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। ये आप देखते हैं कि आपकी बात हो रही है, इंदिरा गांधी के समय की बात हो रही है। भिंडरवाला की मौत होती है, उसके बाद आप देखते हैं कि क्या इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। और फिर देश में सिख क्या होते हैं, दंगे होते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि हजारों सिख मारे जाते हैं। पंजाब आतंकवाद के एक भयानक दौर से गुजर चुका है। कुछ दशक पहले पाकिस्तान ने खालिस्तान समर्थकों के पक्ष में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। और पाकिस्तान तो फायदा उठाना ही चाहता है अशांति की। इस तरह के आतंकवादियों को आधुनिकतम हथियार उपलब्ध कराए और प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे भारत की पश्चिमी सीमा को खंडित कर सकें। करीब 10 वर्ष तक पंजाब में मौत का नंगा नाच होता रहा और अंततः आतंकियों और पाकिस्तान की हार हुई, परंतु देश को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इस दौरान आप देखेंगे 19,762 लोग मारे गए, तो 1,719 सुरक्षाकर्मी बलिदान हुए हमारे। तब आतंकवाद की पराजय तो हुई है, परंतु उसकी कुछ चिंगारी बची हुई थी। और पिछले करीब 30 वर्षों से पाकिस्तान इस चिंगारी को रह रहकर हवा दे रहा था। और प्रतीत होता है कि उसके प्रयासों को कुछ सफलता भी मिली।
23 फरवरी को वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने अजनाला थाने पर हमला बोल दिया और उसकी मांग थी कि लवलीत और तूफान सिंह को रिहा कर दिया जाए। और लवपीत को अपहरण के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। अमृतपाल के समर्थक लाठी डंडे, तलवार और राइफलों से लैस थे और वे बैरिकेड तोड़कर पुलिस कर्मियों पर आक्रमण करते हुए थाने में घुस गए। इसमें पुलिस अधीक्षक जोगराज सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर इतना दबाव बनाया कि पुलिस को लवपीत को छोड़ने पर का आश्वासन देना पड़ा और अगले दिन वह रिहा भी हो गया। पंजाब सरकार का कहना है कि खालिस्तान समर्थक श्री गुरु ग्रंथ साहिब को ढाल बनाकर थाने तक ले गए थे और ऐसी परिस्थिति में पुलिस ने बल प्रयोग करना उचित नहीं समझा और इस घटना की गंभीरता को अनदेखा करना बहुत बड़ी गलती होगी। आतंकवाद के दौर में भी पुलिस कर्मियों, केंद्रीय सशस्त्र बलों और यहां तक कि फौज के जवानों पर भी आतंकवादी आक्रमण करते थे। अजनाला की घटना का वीडियो फुटेज जिसने भी देखा उसे ऐसा लगा कि जैसे पंजाब पुलिस ने उपद्रवियों के सामने घुटने टेक दिए। सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को थाने तक पहुंचने ही क्यों दिया गया और अपराधियों की बात मानकर एक अपराधी को छोड़ना भी विचित्र था। थाने पर पुलिस कर्मियों के साथ हिंसा को लेकर अभी तक कोई FIR भी नहीं दर्ज की गई है। बीते कुछ अरसे से पंजाब की हालत लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि खालिस्तान समर्थक पंजाब में फिर से आग लगाना चाहते हैं। खुफिया विभाग के अनुसार बब्बर खालसा इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स और खालिस्तान कमांडो फोर्स के बचे कुछ तत्व आज भी पाकिस्तान में अपना आधार बनाकर पंजाब में कुछ ना कुछ गड़बड़ी के प्रयास में करते रहते हैं और विदेश में विशेषकर अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन और सिख फॉर जस्टिस भारत के विरुद्ध माहौल खराब करने में लगे हैं और समय समय पर कुछ अशुभ संकेत भी दिखते हैं। 2014 में दमदमी टकसाल ने स्वर्ण मंदिर परिसर में जर्नैल सिंह भिंडरवाला अन्य आतंकी नेताओं की स्मृति में एक स्मारक बना लिया था। शुरू में तो इसका कुछ विशेष विरोध हुआ, परंतु धीरे धीरे आवाज दब गई और इस स्मारक को एक तरफ से मान्यता दे दी गई। 2016-17 में अलगाववाद तत्वों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया, उनकी हत्या कर दी थी। 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से आग्रह किया था कि प्रदेश में आतंकवाद पनपने ना पाए और इसके लिए एक योजना बनाई जाए। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर पंजाब और चंडीगढ़ में खुलेआम खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं और राज्य सरकारें उसे अनदेखा करती आई हैं कि मुट्ठी भर लोगों के प्रदर्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि तथ्य यही है कि एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल में आग लगा देती है। राष्ट्रीय सुरक्षा मामले में हमें छोटी घटनाओं को भी संज्ञान लेना चाहिए और आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा है। कई और पहलुओं से भी पंजाब भीतर से खोखला होता जा रहा है। प्रदेश में मादक पदार्थों की समस्या बहुत गंभीर हो गई है और एक आकलन के अनुसार पंजाब में करीब 70 गिरोह सक्रिय हैं। इनमें आप देखें कुल 500 सदस्य भी हैं। ये ठेके पर विरोधियों की हत्या कर देते हैं और खालिस्तान समर्थकों और उसके बीच भी साठगांठ हो गई है और प्रदेश में ड्रोन द्वारा हथियार और नशीली पदार्थों के गिराए जाने के भी मामले सामने आ रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल के अनुसार पाकिस्तान ड्रोन द्वारा पंजाब पर एक तरह की बमबारी कर रहा है और करीब 6 माह में पहले मैं चंडीगढ़ गया था। वहाँ एक सिख अधिकारी ने मुझे कहा कि सर, हमें योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, KPS गिल जैसा DGP। दरअसल आमजन राज्य में कमजोर नेतृत्व से परेशान है और सितंबर 2021 के बाद से अब तक पंजाब में 4 पुलिस महानिदेशक बदले जा चुके हैं और स्पष्ट है कि सरकार शीर्ष पुलिस पद के साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर खिलवाड़ करने में लगी है। ऐसी दशा में पुलिस का कमजोर होना स्वाभाविक है। पंजाब पुलिस बिगड़ते हालात को सुधारने में पूरी तरह सक्षम है और इसी पुलिस ने 30 साल पहले आतंकियों की कमर तोड़ दी थी। बस आवश्यकता तो स्पष्ट राजनीतिक निर्देशों की। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से पंजाब की तुलना अन्य प्रदेशों से नहीं की जा सकती है। पंजाब का एक विशेष स्थान है। हम देख चुके हैं कि पंजाब में अस्थिरता का पाकिस्तान ने कितना लाभ उठाया और उसकी देश को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हमें सुनिश्चित करना होगा कि पंजाब में आतंकवाद फिर से ना पनपने पाए और विदेश में भी खालिस्तान समर्थकों पर अंकुश लगाए। यदि पंजाब सरकार आतंकवाद से निपटने में ढुलमुल नीति अपनाती है तो केंद्र को पूरा अधिकार होगा कि वह राज्य सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। ये आप देखें, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक रहे हैं और लेखक हैं। 1987 से 1991 तक पंजाब में कार्यरत रहे हैं। चलिए, प्रकाश सिंह की बात हो रही है, इनके अपने विचार हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। कश्मीरी हिंदुओं के लिए काल बना कश्मीर और कश्मीरी हिंदुओं की कश्मीर
एक तरह से अफगानिस्तान सरीखा सिद्ध हो रहा है। और आप लोगों को बता दूं कि ये नई बात नहीं है, ये 2019 के पहले भी इस तरह की हत्याएं होती थी। सबसे बड़ा पुरुषार्थ, ये भी पढ़ लिया करिएगा, अच्छा कॉलम लिखा जाता है। और डी जीडीपी की रफ्तार की बात हो रही है, चलिए ये भी आप लोग देख लिया करिएगा। अवैध खनन, उत्तराखंड में खनन माफिया बेखूब अपनी कारगुजारियों का अंजाम दे रहे हैं, और इसी का परिणाम रहता है कि आप देखते हैं फिर आपदाएं आती हैं और नुकसान उठाना पड़ता है। बढ़ता मानव वन्यजीव संघर्ष चिंताजनक है। जैव विविधता के संतुलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मानव वन्यजीव संघर्षों को कम करना आवश्यक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार मानव वन्यजीव संघर्ष वन्य जीव प्रजातियों के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है, और सभी के लिए एक भविष्य मानव वन्यजीव सह अस्तित्व की आवश्यकता शीर्षक से प्रकाशित यह रिपोर्ट शेर, हाथी, गोरिल्ला, चीता, तेंदुआ, बाघ, मगरमच्छ, किंग कोबरा जैसे जीवों को मानव द्वारा आत्मरक्षा वित्तीय शोध के लिए मार दिए जाने पर चिंता व्यक्त की गई है। और एक और बात बता दूं आप लोगों को कि हम लोग, आप देखिए कि उनके क्षेत्र में जाके पहुंचते जा रहे हैं, तो उसकी लड़ाई होने लगती है। फिर संयुक्त राष्ट्र के 2050 तक जैव विविधता के संतुलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मानव वन्यजीव संघर्षों को कम करना आवश्यक होगा। और आप देखते हैं कि वन्यजीवों का संरक्षण भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 48 और मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का के रूप में शामिल है। आप देखते हैं बदलता मौसम बना खेती के लिए खतरा। पृथ्वी के तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी और उससे उपजे जलवायु परिवर्तन का खतरा भारत में समेत पूरी दुनिया भर में बढ़ रहा है। यह सिर्फ सामयिक मौसम बदलाव अथवा ऐसी ही प्राकृतिक आपदाओं तक सीमित नहीं रहने वाला नहीं है। यह मानव के भोजन, जलाशयों में पानी की शुद्धता, खाद्य पदार्थों की पौष्टिकता और प्रजनन क्षमता से लेकर जीवन के उन सभी पहलुओं पर विपरीत प्रभाव डालने लगा है, और जिसके चलते प्रकृति का अस्तित्व और मानव जीवन पर खतरे के बाद बादल मंडराने लगे हैं। और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, हम पर छोड़िए। अल नीनो ने बढ़ाई अनिश्चितता। जलधाराएं भी पढ़ते होंगे आप लोग जब भूगोल पढ़ते होंगे। पुस्तक मेले में विद्वान दिखने का मौका, एक खरी खरी तंज कसा जाता है एक तरह से। चालें शरद पवार की, ये आप देख लीजिएगा। ये आपने देखा होगा कि जो महाराष्ट्र का रांडेर ड्रामा है ना, उसी की बात हो रही है। एक समय देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार दोनों मिल गए थे और मुख्यमंत्री बन गए थे, एक उप मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन बाद में बहुमत न जुटाने के कारण इस्तीफा देना था। शोध से निकलेगी विकास की राय। शोध तथा अध्ययन अध्यापन के बीच न सिर्फ गहरा नाता है, बल्कि शोध ज्ञान सृजन व ज्ञान को परिष्कृत करने के काम भी आता है। चलिए अच्छी बात है। तीसरी तिमाही में 4.4% रही जीडीपी वृद्धि दर, और मौजूदा संकेतों के आधार पर वित्त मंत्रालय को चालू वित्त वर्ष में 7% की बढ़ोतरी की उम्मीद भी है। चलिए, नेफेड ने प्याज की खरीदारी शुरू की, किसानों को मिलेगी राहत। आप देखेंगे 2023 के अंत तक पूरे देश में होगी जियो की 5G सेवा। पहले आप देखते 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, कई देशों में बात होने लगी है, तो मोबाइल जनरेशन की बात हो रही है। चीन ने कहा आर्थिक सुधार अभी भी ठोस नहीं है, और HDFC PNB ने कर्ज से जुड़ा ब्याज दर बढ़ाया। अब आप देखिए, ब्याज दर बढ़ाएंगे तो आप लोग जो ब्याज लेंगे उस पर भी अधिक क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। एलन मस्क फिर दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी बने, टेस्ला के CEO हैं, और अब आप देखें कि जो ट्विटर है उसके भी मालिक बन चुके हैं। कई दिनों बाद अडानी समूह के अधिकांश शेयरों में रही तेजी। और दूरसंचार क्षेत्र में भारत को मिला गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023। हर शहर के 150 किलोमीटर के दायरे में होगा स्केपिंग ग्रेप, हमारे नितिन गडकरी साहब करें। और सबसे अच्छे आप देखेंगे कि अगर मंत्री की बात करें तो यही है। भारत की ब्लू इकोनॉमी का केंद्र बनेगा पूर्वोत्तर, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल कह रहे हैं। अब आप लोग कहेंगे कि ये ब्लू इकोनॉमी होती क्या है। ब्लू इकोनॉमी समुद्र से जुड़े उद्योग और सेवाओं को कहा जाता है, जो किसी भी देश के रेवेन्यू में बढ़ोतरी कर सकता है। और ब्लू इकोनॉमी में ऊर्जा यानी तेल, गैस, रिन्यूएबल एनर्जी के अलावा शिपिंग, मैरीटाइम, कृषि, फिशरीज, पर्यटन सेक्टर, ये सब शामिल रहते हैं। एडा ने कहा दिव्यांगों के लिए बीमा उत्पाद लाएं कंपनियां।
यानी कि बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने कहा है। सीबीआई को जांच सौंपने की शक्ति का कम इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जांच स्थानांतरित करने को असाधारण शक्ति बताया है। और इससे क्या रहता है कि आप लोग देखेंगे कि हर मामले को आप देखिए कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को किसे सौंप दीजिए, सीबीआई को सौंप दीजिए। मानसून सत्र में टेलीकॉम बिल पारित करना बड़ा लक्ष्य है, हमारे संचार और आईटी मंत्री साहब कह रहे हैं। आप देखिए जिसमें भारत को दूरसंचार उपकरण अनुसंधान और विकास और 5G रोल आउट का अग्रणी निर्माता बना दिया है। और ऐसे में वैश्विक कंपनियां देश के दूरसंचार क्षेत्र में निवेश करने की इच्छुक भी हैं। रांची के बिल्डरों ने ईडी से कहा रिश्वत नहीं देने पर मुख्य अभियंता ने रख ली थी उनकी कारें। देख लीजिए 3 गुना किया जाएगा एयर इंडिया का विमान बेड़ा, कैंपबेल कह रहे हैं। अमेरिका ने कनाडा तक सरकारी उपकरणों में टिकटॉक पर रोक लगाई है। भारत पहले भी लगा चुका था। यूक्रेन ने रूस पर किया बड़ा ड्रोन हमला और टीवी और रेडियो स्टेशन हैक हो गए। देख लीजिए नेतन्याहू के धुर राष्ट्रवादी सहयोगी ने उप मंत्री पद से इस्तीफा दिया। इजराइल में आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाए दुनिया, हमारे विदेश मंत्री साहब करें। 52वें मानवाधिकार परिषद के उच्च स्तरीय सेगमेंट में एक वीडियो संदेश में कही ये बात हमारे मंत्री साहब ने। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का 2 प्रांतों में चुनाव कराने पर फैसला आज। और तोशखाना मामले में इमरान के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। देख लीजिए ये आप देखिए इमरान खान प्रधानमंत्री हैं पूर्व पाकिस्तान के, इनके बुरे दिन स्टार्ट हो गए, अब कुछ भी हो सकता है इनके साथ। यूएन की चर्चा में हिस्सा ले कैलासा को यूएन की मान्यता दिलाने का प्रयास। भगौड़े स्वयंभू संत नित्यानंद के खिलाफ काल्पनिक देश कैलासा के प्रतिनिधियों ने जेनेडा में संयुक्त राष्ट्र की समिति में सतत विकास पर चर्चा में भाग लेकर यह गलत धारणा बनाने की कोशिश की है कि विश्व संगठन उसे मान्यता दी है। अगर हम लोग किसकी बात करें, यूएन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। इन्होंने एक अलग ही देश बनाने की बात कर ली है। 8,000 यूरो चुराकर मौत की सफर पर निकले थे प्रवासी। इटली में समुद्र में प्रवासी नाव डूबने से हुआ था बड़ा हादसा। ईरान में विषाक्त गैस के हमले की शिकार हुई स्कूली छात्राएं। ईरान देखेंगे तो ये आप देखिए ईरान है, ठीक है, एशिया में ही पड़ता है। मिनी उपग्रह लॉन्च। डोमिनिकन गणराज्य के पुंटा काना से मंगलवार को स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट 21 नए स्टारलिंक B2 मिनी उपग्रह लेकर अंतरिक्ष के लिए रवाना हुआ है। फाल्कन 9 को लॉन्चरों के डेल्टा परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। इसमें यह 8,300 किलोग्राम तक के पेलोड को भूस्थितिक कक्षा में उठाने में सक्षम हो जाता है। सिडनी में भारतीय नागरिक की पुलिस कार्रवाई में मौत। हांगकांग में 1 मार्च से खत्म होगी मास्क की अनिवार्यता। तजाकिस्तान व अफगानिस्तान में भूकंप के झटके लग रहे हैं। देख लीजिए भूकंप अगर हम लोग बात करें ना तो भूमि का कांपने की बात हो रही है। भारतवंशी अमेरिकी अदालत में एसोसिएट जस्टिस नामित किए गए। ये आप भारतवंशी हैं समा हकीम। अब आप देखिए दुनिया भर में भारतीय फैले हुए हैं तो आप सभी जानते हैं कि वो किसी ना किसी पद पर पहुंचेंगे। न्यूजीलैंड में लुटेरों ने भारतवंशी डेयरी दुकान मालिक को लूटा। देखिए लाइफ टाइम अवार्ड। 94 वर्ष मार्टिन कूपर को लाइफ टाइम अवार्ड से किया नामित, सम्मानित किया गया। सेलफोन प्रौद्योगिकी में प्रगति से शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में क्रांति लाने की क्षमता है इसमें। इस सेलफोन के जनक कूपर को नई तकनीक से उम्मीदों पर इसके दुष्परिणाम से चिंतित हैं वे। कूपर ने 3 अप्रैल 1973 को किया था पहला मोबाइल कॉल। देख लीजिए इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। जिसने मोबाइल की बात की है वही आज चिंता भी व्यक्त कर रहा है मोबाइल से परेशान होकर। एक खेल का क्षेत्र है, इसका भी एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। जीत खोलेगी WTA फाइनल का द्वार। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच आज से राहुल शुभमन पर पत्ते नहीं खोले कप्तान रोहित ने। फॉलोऑन खेलने के बावजूद मैच जीतने वाली चौथी टीम बनी न्यूजीलैंड। कीवियों ने इंग्लैंड को टेस्ट मैच में 1 रन से हराया। मौके को बढ़ाने उतरेंगे मयंक। शेष भारत के कप्तान मयंक अग्रवाल को राष्ट्रीय टीम में वापसी की उम्मीद को बनाए रखने के लिए बुधवार को से शुरू हो रहे ईरानी कप में दमदार प्रदर्शन करना होगा।
जसप्रीत बुमराह आईपीएल से बाहर, खेलने के लिए और प्रतीक्षा नहीं कर सकता है, पंत कह रहे हैं। पिछले दिसंबर में जो घटना हुई थी ना ऋषभ पंत के साथ, वानखेड़े में लगेगी तेंदुलकर की आदमकद प्रतिमा। फ्रेंच फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष ने त्यागपत्र दिया है। एएफआई थ्रो एंड जंप प्रतियोगिता आज से होगी। गोला फेंक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक तेजिंदर पाल सिंह तूर और करण वीर सिंह के साथ त्रिकोण खिलाड़ी एल्डोज पाल बुधवार को यहां होने वाले भारतीय एथलेटिक्स महासंघ राष्ट्रीय थ्रो एंड जंप प्रतियोगिता में आकर्षण का केंद्र होंगे। अनुपमा और मिथुन बने विजेता। विश्व की पूर्व जूनियर नंबर 1 की खिलाड़ी अनुपमा उपाध्याय और मिथुन मंजूनाथ ने पुणे में हुई सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में मंगलवार को क्रमशः महिला और पुरुष सिंगल्स वर्ग का खिताब अपने नाम किया है। इंडियन वेल्स टूर्नामेंट से हटे चोटिल नडाल। एम्बापे बेंजेमा को पछाड़ मेसी बने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। अर्जेंटीना के कप्तान लियोन मेसी ने फ्रांस के स्टार खिलाड़ी काइलियन एम्बापे और करीम बेंजेमा को पछाड़ते हुए फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी 2022 का पुरस्कार अपने नाम कर लिया है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा सीएम मान के संवाद का स्तर तो देखिए, ये आप देखिए पंजाब में जो चल रहा है। तेंदुलकर की बिल गेट्स के साथ परोपकार पर चर्चा। मुकेश अंबानी उनके परिवार को Z+ सुरक्षा दी जाए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ईडी के बुलावे पर फिर नहीं पहुंचे सीएम, सुरक्षा प्रभारी डीएसपी विमल कुमार। ये झारखंड में आप देख रहे हैं चल रहा है। ये भी पढ़ लिया करिएगा, मोटापे से दूरी रखे निरोग। मोटापा तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारी बीमारियों की जड़ भी रहता है। ईयरफोन भी बढ़ा सकता है बहरापन। मीठी गोली से दूर हो रहा है बांझपन। होम्योपैथी दवाएं आप लोग देखते हैं ना। बरसाने में बदले देखे वस्त और सस्त, आज बदला लेगा, ये चल रहा है। देखिए होली आ रही है। आमिर से सुराग मिले ईडी का, कोलकाता की झुग्गियों में छापा। चलिए, समान न्यायाधिकार के दीवाने मामले में दूसरे राज्य में ट्रांसफर हो सकते हैं मामले। बीएसएफ के 65 कर्मियों के 70 लाख उड़ाए बर्खास्ती सिपाही गिरफ्तार हुआ है। देखिए, स्थायी सेवानिवृत्ति खातों को निशाना बनाकर की धोखाधड़ी है। कैसे होता था? कोरोना के दौरान स्थायी सेवानिवृत्ति खातों में जमा राशि की 25% आंशिक निकासी के लिए विशेष ऑनलाइन OTP आधारित तंत्र का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। तो उसी को लेकर आप देख रहे हैं कि धोखाधड़ी हो गई। शंकराचार्य मंदिर भी जा सकेंगे वैष्णो देवी के भक्त। त्रिकुटा पर्वत पर 3 दशकों से अधर में लटका शंकराचार्य मंदिर का निर्माण कार्य जल्द होगा शुरू। दिल्ली से तकनीकी विशेषज्ञों की टीम 2 मार्च को पहुंचेगी कटरा। उपराज्यपाल के निर्देश के बाद हरकत में आया श्राइन बोर्ड प्रशासन। जाइए घूम आइए, इसे भी पढ़ लिया करिएगा। जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के लिए भी बहुत सारे पॉइंट मिल जाते हैं। भौतिक विज्ञानी एंटोनी हेनरी बेकरेल ने रेडियो एक्टिव की खोज की थी। 1896 में आज ही फ्रांसीसी विज्ञानी हेनरी बेकरेल ने रेडियो एक्टिव की खोज की थी। एक फोटोग्राफिक प्लेट को काले कागज में लपेटकर उस पर यूरेनियम साल्ट का प्रयोग करते ही प्लेट काली होने लगी थी। इससे पता चला कि यूरेनियम सूर्य जैसी ऊर्जा के बाहरी स्रोत के बिना विकिरण उत्सर्जित करता है। अमेरिका ने बिकनी द्वीप पर हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया। 1954 में आज ही अमेरिका ने प्रशांत क्षेत्र में स्थित बिकनी द्वीप पर हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था और उस वक्त का सबसे शक्तिशाली परीक्षण था। इससे 15 मेगाटन TNT के बराबर ऊर्जा निकली, जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे परमाणु बम की तुलना में 1000 गुना ज्यादा थी। कुंजा रानी ने दिलाई भारोत्तोलन खेलों में भारत को पहचान। ये महिला भारोत्तोलन खिलाड़ी कुंजा रानी देवी का जन्म 1968 में आज ही मणिपुर के इम्फाल में हुआ था। PT उषा से प्रभावित होकर खेलों में रुचि जगी और 1985 की राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में सोना जीता। राष्ट्रीय स्तर पर कई चैंपियनशिप जीतने के बाद 1989 में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में रजत जीता। 2006 में मेलबर्न राष्ट्रमंडल खेलों में 48 किलोग्राम वर्ग में सोना जीतकर भारत में महिला भारोत्तोलन खेलों को बढ़ावा देने में भूमिका निभाई। कुंजा रानी अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला भारोत्तोलन खिलाड़ी थी। आप देख, जलवायु परिवर्तन से बढ़ रहा है सुपर बग का खतरा। 1 करोड़ लोगों को सालाना मौत होगी सुपर बग संक्रमण से 2050 तक, यदि अभी नहीं संभले तो। 100 लाख करोड़ डॉलर का दबाव पड़ेगा ऐसे सुपर बग के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर 2050 तक। और इस तरह दुनिया भर में नए खतरे को जन्म दे रहा है वातावरण में बदलाव।
और बढ़ते औसत तापमान के कारण संक्रमण बढ़ने, बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा होने के मामले में देखे गए हैं। ऐसा मनुष्य और जानवरों दोनों में होता है। और आप देखिए जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ भी की घटनाएं बढ़ी हैं और जिसमें स्वच्छता संबंधी समस्याएं खड़ी हुई, इनसे भी एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जनसंख्या का दबाव बढ़ा और सीवरेज ओवरफ्लो के मामले बढ़े और सीवरेज को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का स्रोत माना जाता है। पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण के कण भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को बढ़ाते हैं। वैसे बैक्टीरिया में म्यूटेशन बढ़ता है और दवाओं का असर कम हो जाता है। बाढ़ की तरह आप देखिए जलवायु परिवर्तन के कारण सूखे की बढ़ती घटनाएं भी अस्वच्छता का कारण बनती है और बैक्टीरिया में म्यूटेशन को बढ़ावा मिलता है। और कुपोषण जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण बच्चों में बैक्टीरिया संक्रमण का खतरा बढ़ता है, जो इस तरह के सूक्ष्मजीवों में रेजिस्टेंस भी पैदा करती है। वनों के कटने से जिस तरह से मनुष्यों और जानवरों की बीच की दूरी कम हुई है, वह भी संक्रमण बढ़ने और बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस पैदा होने का कारण बनता है। देखिए चलिए आप लोग 12.5 लाख से ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है सुपरबग के कारण हर साल दुनिया भर में। हमें पूरी दुनिया प्रभावित है इससे, हमें ध्यान देना चाहिए। निम्न कैलोरी वाले आहार से बढ़ सकता है हार्ट अटैक का खतरा। अनेक खूबियों से भरा डॉग रोबोट, देखिए पशुओं की टूटी हड्डियों का विकल्प बनेगी बोन ग्राफ्ट। IVRI के विज्ञानियों ने 10 वर्ष शोध के बाद किया है तैयार। ऐसे प्रयोग की जाती है बोन ग्राफ्ट। किसी पशु की हड्डी जुड़ने की कोई स्थिति नहीं होती है या हटाने के अलावा कोई विकल्प ना हो, तब यह प्रयोग किया जाता है। विज्ञानियों के अनुसार टूटी या संक्रमित हड्डी निकालकर उतने ही बड़े बोन ग्राफ्ट के टुकड़े को फ्लैट कर माध्यम से सेट कर दिया जाता है। टिश्यू विकसित होने पर कुछ समय बाद बोन ग्राफ्ट हड्डी से जुड़ जाता है, तब प्लेट हड्डी हटा दी जाती है और बोन ग्राफ्ट के प्रयोग करने में संक्रमण होने का खतरा नहीं रहता है। चिप्स मांगने पर प्रेमिका ने प्रेमी पर चढ़ा दी कार। ये आप देख लीजिए, कैनबरा की ऑस्ट्रेलिया की घटना है, तो बच के रहा करिएगा। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। नाना बनने का अवार्ड मेरे लिए सबसे बड़ा है, अनिल कपूर कह रहे हैं। हेरा फेरी 3 के बाद बनेगी आवारा पागल दीवाना 2। अब मथुरा नहीं मुंबई में शूट होगा ड्रीम गर्ल्स 2 का जगराता। मुंबई में ट्रैफिक से बचने के लिए मेट्रो से सफर करते हैं मानव। तेरी गलियां गाने के लिए तैयार नहीं थी सिद्धा कपूर। और गद्दर पार्ट 2 बनाना बहुत मुश्किल था। दीपिका के प्रोजेक्ट की शूटिंग में लगेगा समय, जब मृणाल ने ठुकरा दिया था शादी का प्रस्ताव। चलिए आप लोग देखते रहिए। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। और आप लोग देखिए विस्तार से पढ़िएगा, थोड़ा मन उदास हो जाता है। आप लोग कहते हैं कि छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए। ठीक है, राज्यों के बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं किया करेंगे। आज अगर जिस राज्य के बारे में बात कर लेंगे, कल उस राज्य के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और वैसे मुझे लगता है कि राज्य के बारे में बात करते हैं ना, तो उसकी विधानसभा सीटें बता देता हूँ, राज्यसभा, लोकसभा और जहाँ विधान परिषद है उसके बारे में बता देता हूँ, क्षेत्रफल के बारे में बता देता हूँ, मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, राज्यपाल कौन है उसके बारे में बता देता हूँ। और इनसे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आना स्वाभाविक सी बात रहती है। और डेली अगर आप लोग पढ़ रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि आपको दिमाग में फिट हो जाएंगे, ये सब फिट हो जाएंगे और आप लोगों को कोई रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मुझे देख लीजिए, मैं डेली आप लोगों को बताता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, इसीलिए सबके बारे में याद होता जा रहा है, राज्यों के बारे में, सभी एजेंसियों के बारे में मालूम रहता है। तो जितना आप लोग रिवीजन करेंगे, आप पढ़ेंगे, उतना ही याद रहने के चांस रहते हैं। ठीक है, आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो ज़रूर आप लोग नीचे भेजिएगा।